जी, अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं महावश खान एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। अभी किसी प्रोग्राम के हवाले से कवरेज के लिए गई थी, तो रास्ते में एक जो है वो कमेंट पढ़ा मैंने, जिसमें कुरान को समझ के पढ़ने से मुतालिक वो कमेंट था। किसी ने मुझसे पूछा था, वैसे तो मैं बारहा ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन शायद तफसील से इतनी ना बताई हो जितनी तफसील से आज मैं आप लोगों को ये सारी कहानी सुनाऊंगी। अगर कुरान के कोर्स की, जिसका नाम था सबीलुल जन्ना, अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो तकरीबन 12 साल पहले की बात है। और अगर तकमील की बात की जाए तो वो कोई 4-5 साल पहले हमारी तकमील हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पहले सबसे पहले जो है वो कुरान की किरने कोर्स किया था। उसमें कुरान की छोटी छोटी जो है वो सूरतों में कुछ सूरतें थीं, कुछ आयात थी, उनका जो है वो तफसीर जो है वो उसको बयान किया गया था। उसके बाद फिर हमें जो है वो एक और कोर्स ऑफ़र किया गया, सबीलुल जन्ना, जो कि वीकली 1 से 2 दफ़ा जो है वो करवाया जाता था। चूँकि हम लोग जो है वो यहाँ होते हैं, अकेले होते हैं, बच्चों के साथ घर को देखना, बाकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो इसलिए ये कोर्स हमारे लिए तो आइडियल था। लेकिन जिन लोगों के पास टाइम है और जो क्विक ये काम करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो कि साल 1.5 साल का कोर्स होता है और उसमें वो तकमील पे पहुँच जाता है। इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है, और बाकायदा इसमें चंद आयात को लेके उसकी बाकायदा तर्जुमा याद करने को दिया जाता है। एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो कि आपको बाकायदा उसके बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। हमारा इसीलिए लंबा था क्योंकि हम जो है वो हफ्ते में कभी 1 और कभी 2 दफ़ा क्लासेस लेते थे। इफ़त मकबूल साहिबा इंटरनेशनल नूरुल कुरान इंटरनेशनल ओस्लो में होती हैं, उसकी ऑनर हैं। वो कुछ साल पहले जो है तकरीबन 12-13 साल पहले हमारे शहर बर्लिन आई और उनका मैंने दर्स सुना था। चूँकि हम लोग यहाँ मस्जिदों से पहले दिन से ही जो है वो इन टच रहते हैं, तो अल्लाह के किसी बंदे ने उनको हमारी मस्जिद का रास्ता दिखाया। वो हमारी मस्जिद आई, उन्होंने हमें दर्स दिया और उनकी दर्स में कुछ ऐसी बातें थी जिनको सुन के वाकई में मुझे जो है ना, कहते हैं ना कि एक सकता सतारी हो गया कि वही कि जी, जो सबसे ज़्यादा मुझे जो मेन पॉइंट था, वो जो 5 हमारे ऊपर हक हैं, उनमें जो 5 सवालात किए जाएंगे क़यामत के दिन, उनमें जो एक सवाल था कि ज़िंदगी कहाँ गुजारी, वक्त कहाँ गुजारा। तो उस वक्त तक जो है ना वो मतलब ज़ाहिर उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो ज़िंदगी का गुजर चुका था। तो उस वक्त मुझे ख़याल आया कि अल्लाह ताला ने ये सवाल तो मुझसे भी पूछना है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल को इस तरह से रखा हुआ है, वो उसको उलटता पलटता रहता है। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा दिल, मैं नई नई मतलब मुझे जो है ना वो इस्लाम का पता चला है, मैं इस्लाम की तरफ आई हूँ, नई नई मुसलमान हुई, और वाकई ऐसा ही होता है जब इंसान जो पिछली ज़िंदगी होती है वो नादानी की ज़िंदगी होती है, और क्या कहना चाहिए कि जिसमें उसको इतने ज़्यादा उन चीज़ों का नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन जब अल्लाह ताला उसका दिल बदलता है और अपनी अपनी तरफ लेकर आता है, तो एक नया इंसान जन्म लेता है। और मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि पहले हमें कुरान की किरनें ऑफ़र हुआ, फिर सबीलुल जन्ना ऑफ़र हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह सबीलुल जन्ना के बाद जो है अब हम नूरुल अला नूर करें, जिसमें कुरान का कुछ हिस्सा था वो हम कर चुके, पूरा कंप्लीट कुरान कर चुके। कुछ हिस्से से मुराद ये कि हर हफ्ते थोड़ी सी उसकी आयत होती थी, तफसीर नहीं थी, तर्जुमा था। लेकिन सबीलुल जन्ना एक ऐसा कोर्स है जो आपको, आपका जो मकसद है ना ज़िंदगी में आने का, अल्लाह के कलाम का, वो आपको बताता है। आपने मुझसे पूछा, मैंने तमाम तफसीलात बता दी हैं। आप चाहें फेसबुक पेज पर जाके जो है, या उनकी वेबसाइट पर जाएं, या यूट्यूब पर जाएं। आजकल उनका दौरा कुरान चल रहा है। मैं कहती हूँ अगर इंसान एक दौरा कुरान भी सुन लेना, और सुबह का सुना हुआ सिपारा अगर शाम को तरावी में भी पढ़ाया जा रहा हो, तो आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको ना भी जानते हो, लेकिन आपको ये बात समझ आ जाती है कि अच्छा अब आदम का जिक्र हो रहा है तो आदम का किस्सा चल रहा है, अच्छा अब फरिश्तों का जिक्र हो रहा है तो फरिश्तों की कोई बात चल रही है। इसी तरीके से बनी इसराइल की बात हो रही है तो इसका मतलब बनी इसराइल का किस्सा चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमने बड़ी मेहनत से इस कोर्स को किया, और मैं सच पूछे तो मैंने सिर्फ ये सोच के किया था कि मैंने दुनिया की बहुत सारी पढ़ाइयाँ की, बहुत सारी डिग्रियाँ ली, लेकिन वो दुनिया की थी। क़यामत के दिन अपने रब के सामने, उसके हुजूर जब मैं पेश होंगी, तो यकीनन मैं अपना वो सर्टिफिकेट अपने हाथ में रख के अपने रब को दिखाऊंगी कि मेरे रब, मैंने तेरे लिए ये किया।